हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय मैथ क्लब चैनल। आज के इस वीडियो में अध्यापन अभियोग्यता टीचिंग एप्टीट्यूड इस टॉपिक पर नेट पेपर 1 जुलाई 2016 में आए हुए क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपको बड़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आसान क्वेश्चन है। एक बार समझने के बाद आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न दिया है यहाँ पे, एक महाविद्यालय स्तर के सहायक प्रोफेसर ने विश्लेषण और संश्लेषण कौशल पर केंद्रित विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक आयाम का विकास करने के उद्देश्य से अपने व्याख्यानों की एक योजना बनाई है। नीच मंदों के दो सेट दिए गए हैं। सेट 1 में दिया है संज्ञानात्मक अंतर्विनिमय के स्तर से संबंधित है, और सेट 2 में दिया है उन्हें बढ़ावा देने के लिए मूलभूत अपेक्षाओं से संबंधित है। दोनों सेटों को सुमेलित कीजिए और खुद से सही विकल्प का चयन करके अपना उत्तर दीजिए। सेट 1 में दिया है संज्ञानात्मक अंतर्विनिमय का स्तर। यहाँ पे दिया है स्तर, फर्स्ट स्मृति स्तर दिया है, दूसरा है अवबोध स्तर है, और थर्ड है विमर्शी स्तर। सेट 2 में दिया है संज्ञानात्मक अंतर्विनिमय को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी है। फर्स्ट में दिया है किसी बिंदु के उदाहरणों और गैर उदाहरणों को पृथक करने का अवसर देना। ये किस में आता है देखना है हमें। सेकंड में दिया है प्रस्तुतिकरण के दौरान दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्ज करना। थर्ड में दिया है सूचना के विभिन्न मंदों पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थियों से कहना। और चौथे में दिया है विवेच्य बिंदुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करना और उन पर चर्चा करना। यहाँ पे ऑप्शन में आपको कोड दिए हैं, तो आपको देखना है कि किस में कोड है मैच होता है। इसका राइट ऑप्शन है सी। ए में स्मृति स्तर में सेकंड आएगा, जो प्रस्तुतिकरण के दौरान दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्ज करता है। उसके बाद अवबोध स्तर में आता है ए, किसी बिंदु के उदाहरणों और गैर उदाहरणों को पृथक करने का अवसर देता है। और विमर्शी स्तर में आता है चौथा, विवेच्य बिंदुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करना और उन पर चर्चा करना। इसलिए हमारा आंसर हो गया है सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ये इंग्लिश में दिया है। आपको यदि हिंदी में नहीं समझ में आ रहा हो तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन इसका ऑप्शन है सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वाला। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है प्रभावी शिक्षण अधिगम व्यवस्थाओं के अभिकल्पन में शिक्षार्थी की विशेषताओं का कौन सा सेट सहायक समझा जा सकता है। नीचे दिए गए कुछ से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया है विषय के संबंध में अधिगमकर्ताओं का पूर्व अनुभव। सेकंड में दिया है अधिगमकर्ताओं के परिवार के मित्रों को अंतर्वैयक्तिक संबंध। थर्ड में दिया है विषय के संदर्भ में अधिगमकर्ताओं की योग्यता। चौथे में दिया है विद्यार्थियों की भाषा पृष्ठभूमि। पांचवें में दिया है निर्धारित ड्रेस कोड अपनाने में विद्यार्थियों की रुचि। और छठवें में दिया है विद्यार्थियों का अभिप्रेरणात्मक अभिमुखीकरण। यहाँ पे भी हमें देखना है कि कौन कौन सा राइट प्रभावी शिक्षण है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, विषय के संबंध में अधिगमकर्ताओं का पूर्व अनुभव। देन थर्ड, विषय के संदर्भ में अधिगमकर्ताओं की योग्यता। देन फोर्थ, विद्यार्थियों की भाषा पृष्ठभूमि। एंड देन 6 नंबर का विद्यार्थियों का अभिप्रेरणात्मक अभिमुखीकरण। हमारा और राइट ऑप्शन है 1, 3, 4 एंड 6। देन विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें यहाँ पे पूछा गया है मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। ऑप्शन में दिया है शास्त्रीय ग्रंथों पर चर्चा। बी में दिया है मूल्यों पर व्याख्यान परिसंवादात्मक विवरण। सी में दिया है मूल्यों पर संगोष्ठी या परिसंवाद। और डी में दिया है मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति विमर्शी स्तर। द बेस्ट वे फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यू एजुकेशन इज थ्रू। इसका राइट ऑप्शन है डी, मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति विमर्शी स्तर। मेंटोरिंग रिफ्लेक्टिव सेशन ऑन वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे नंबर के क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों वाले विकल्प का चयन कीजिए। कारकों की सूची यहाँ पे दी है। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। यहाँ पे फर्स्ट दिया है अध्यापक को विषय का ज्ञान होना, अध्यापक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, अध्यापक का संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों की संतुष्ट करने की अध्यापक की योग्यता। फिफ्थ में दिया है विद्यार्थियों के साथ अध्यापक का व्यक्तिगत संपर्क। और 6 नंबर के ऑप्शन में दिया है कक्षा संव्यवहार
के संचालन और अनुश्रवण में अध्यापक की क्षमता। इसका राइट ऑप्शन है अध्यापक को विषय का ज्ञान होना, देन अध्यापक का संप्रेषण कौशल, देन कक्षा व्यवहार के संचालन और अनुश्रवण में अध्यापक की क्षमता। देन विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 5th नंबर के क्वेश्चन में पूछा है मूल्यांकन प्रणाली की दृष्टि से सेट 1 के मंदों को सेट 2 के मंदों के साथ सम्मिलित कीजिए, सही कूट का चयन कीजिए। हमने 1st नंबर के क्वेश्चन में देखा है इस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पे सेट 1 में दिया है रचनात्मक मूल्यांकन, बी में दिया है संकलनात्मक मूल्यांकन, सी में दिया है सतत और व्यापक मूल्यांकन और डी में दिया है मानक और निकट संदर्भित परीक्षण। सेट 2 में दिया है नियमितता के साथ सह संज्ञानात्मक पहलुओं का मूल्यांकन करना। सेकंड में दिया है किसी समूह और कुछ मानदंडों के आधार पर परीक्षण और उनकी व्याख्या। थर्ड में दिया है अंतिम अधिगम परिणामों का श्रेणीकरण और चौथे में दिया है प्रश्नोत्तरी और चर्चाएं। यदि हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो हम इंग्लिश में देखेंगे इसे। मैच द आइटम ऑफ द फर्स्ट सेट विथ दैट ऑफ द सेकंड सेट इन द रिस्पेक्ट ऑफ इवोल्यूशन सिस्टम, चूज द करेक्ट कोड। यहाँ पे फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, समेटिव इवोल्यूशन, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रेहेंसिव इवोल्यूशन एंड नॉर्म एंड क्राइटेरियन रेफरेंस सेट ए में दिया है, हमें मैच करना है सेट 2 के साथ। इसका करेक्ट राइट ऑप्शन है ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है शिक्षण संबंधित सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार है। ऑप्शन में दिया है कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना, बी में दिया है कक्षा में अनुशासनीयता की समस्याओं को कम करना, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना और डी में दिया है अधिगम कार्यों में विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से लगाना। इसका राइट ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना, सी ऑप्टिमाइजिंग द लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट। यदि आपको इस क्वेश्चन पेपर का डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर वॉचिंग मोर वीडियो। थैंक यू।